नमस्कार दोस्तों, ASA24 एकेडमी की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्यूब ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों का क्यूब किस तरह से निकाला जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण में हमने एग्जाम्पल के तौर पे 11 का क्यूब निकालने के लिए ट्राई करने की कोशिश की है। नीचे हमने आप देख पा रहे हैं इस तरह से 4 ब्लॉक बने हैं, ये 1 2 3 4, और ये जो कट लगे हैं ये कट ये बता रहे हैं कि हर ब्लॉक में केवल आपको एक ही अंक लिखना है। साइड में 1 से लेकर 9 तक के हमने क्यूब लिखे हुए हैं। तो आशा करते हैं अगर आप क्यूब ऑफ 2 डिजिट निकाल रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो पहले इस तरह से आप 1 से लेकर 9 तक के क्यूब को पास में लिख लें, जिससे कि आपको रेगुलर विजिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। 11 का क्यूब, जब भी आप किसी 2 अंकों का क्यूब निकालना हो, जैसे कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ सेपरेट लिखेंगे 11, और इसको सेपरेट यहाँ पर शिफ्ट कर देना। यहाँ पर पीछे वाली वैल्यू है इसका क्यूब निकालना है और आगे वाली वैल्यू का क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब जैसे आप देख पा रहे हैं कितना होगा, 1 ही होगा, तो हम पीछे केवल 1 ही डिजिट लिखना है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी प्रकार आगे वाले अंक का 1 का क्यूब निकालना है तो वो भी हम इस तरह से आगे लिख देंगे। फिर उसके बाद ये जो आपने 11 लिखा हुआ है इसमें इस वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू में गुणा करना है, यानी 1 का गुणा हमें 1 में करना होगा, और वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उस 1 का हमें पहले 3 में मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आएगा 3। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है, इस 3 का हमें एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और एक बार इस 3 का इस वाले में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम इस 3 का अगर 1 में मल्टीप्लाई, अगर पीछे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी मान आए उसको इस वाले ब्लॉक में लिखना, और ध्यान रखना यहाँ पर ब्लॉक में हमेशा एक ही अंक आना चाहिए। और इस 3 का हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्यूब बनेगा वो बनेगा 1331। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी तरह से हम देखें, अगर हमें 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हमें 4 ब्लॉक बनाने होंगे, 1 2 3 4। इस 12 को आप सेपरेट लिख लो। 12 को सेपरेट लिखने के बाद यहाँ पर जो 2 है, इस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हम पहले ही देख चुके हैं कि 2 का क्यूब है 8, तो 2 का क्यूब हमें 8 लिखना है, 1 का क्यूब हमें 1 लिखना है। ये वाला जो 8 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये वाला 1 जो है वो शुरुआत में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इस 2 और 1 का आपस में आपको करना है मल्टीप्लाई। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही बनेगा, और उस 2 का हमें 3 में मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे वैल्यू बन जाएगी 6। ठीक है, करा गया, बहुत ही सिंपल सा काम है। जो भी अंक हो उन दोनों का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उस मल्टीप्लाई का 3 में मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो 6 आया है हमारे पास, इस 6 का एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 में, और इस 6 का एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 में। तो 6 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 6 2 हमारा 12 आ रहा है तो ये 2 अंकों में आ रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है केवल वही हमें लिखना है, और इसकी जो कैरी है वो आगे वाले को इस तरह से शिफ्ट करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से इस 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ही आएगा, तो ये वाले ब्लॉक में हम यहाँ 6 लिख देंगे। 8 अपना एज इट इज़ लिखेंगे, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। तो इस तरह से हम 12 का क्यूब निकाल पाएंगे। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगला देखते हैं। एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 16 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से 4 ब्लॉक बनाने हैं। 16 के क्यूब में यहाँ पर जो 16 है उसको सेपरेट करिए। 6 का क्यूब आपके सामने दिखाई दे रहा है, 6 का क्यूब है 216, तो आप 216 यहाँ पर लिख लीजिए। हमने बात करी है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट ही आना चाहिए, तो यहाँ पर आखिरी में जो 6 है उस 6 को हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। बाकी जो 21 पूरी वैल्यू है वो कैरी बनकर आगे शिफ्ट हो जाएगी, और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार 16 के जो 1 है, इस 1 का क्यूब तो हम सभी जानते हैं 1 ही होता है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया। अब करना क्या है, जिस वैल्यू का आप निकाल रहे हैं क्यूब उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 होगा, 6 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। ठीक है, इस 18 का मल्टीप्लाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उस वैल्यू का 3 में मल्टीप्लाई करना होता है, और जो वैल्यू आती है उसका फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, और उसी वैल्यू का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो 18 का अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 108।
108, 18 क्रॉस 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। 108 में केवल और केवल हमको लास्ट वाली वैल्यू लिखनी है जो कि यहाँ पर 8 होगा, और ये 10 जो है वो कैरी में आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब 18 का हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है, 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा। उस 18 का हमको केवल लास्ट डिजिट लिखना है, और ये जो 1 है वो आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर 6 एज इट इज़ होगा। 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29 का 2 होगा, कैरी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 10 में 2 ऐड करेंगे 12 और 8 20 होगा, 20 का हम यहाँ 0 लिखेंगे, अगेन 2 कैरी आगे शिफ्ट होगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 4096। तो यहाँ पर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए 18 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले आपको 4 ब्लॉक बनाने होंगे, 1 2 3 4। 18 का जो है, इस 18 में हमको 18 को सेपरेट करना है, जिसमें 8 का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। 8 का क्यूब है 5 × 2 512, 512 लिखना है, और 1 का क्यूब 1 लिखना है। 512 में हम देखेंगे लास्ट में जो ओनली 2 जो वैल्यू है यूनिट प्लेस पर, वही वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी होगी, बाकी पूरा कैरी में आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही है, वो वहाँ पर रहने देंगे। 18 में आपस में 1 और 8 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। तो आपको करना क्या होगा, इस 24 का 1 में मल्टीप्लाई और इस 24 का 8 में मल्टीप्लाई। 24 का 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 192। 24 का 8 में मल्टीप्लाई करने पर 192। 192 की लास्ट वैल्यू 2 है, 2 यहाँ लिखना है। 19 आपका कैरी शिफ्ट हो जाएगा, और यही जो 24 है उसका 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 24 × 1 करने पर 24 ही आएगा। तो 4 यहाँ पर लिखना है और 2 को आगे शिफ्ट कर देना है। 2 अपना यहाँ पर इस तरह से रहेगा। 51 में 2 ऐड करेंगे 3 होगा, कैरी आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 में 5 ऐड करेंगे 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28, 2 आगे शिफ्ट होगा, 2 2 4 और 1 5। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम 5832 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप इतनी सभी की बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्यूब निकालने में अगर आपको कोई बड़ा वैल्यू लेना है, जैसे लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि इससे भी कोई बड़ा वैल्यू हो, तो उसको हम किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें 22 का क्यूब निकालना है, तो 22 के क्यूब में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 2 3 4 डिजिट इस तरह से लिखना है। 22 को सेपरेट करेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 2 का क्यूब लिखेंगे 8, तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है, यहाँ पर भी आपको 8 लिखना है। फिर इस 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 12। इस 12 का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है 2 में, 12 का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है वापस से 2 में। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, इस 24 का 4 लिखना है, 2 कैरी, और इधर इसी तरह से वापस से एक बार और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो ये 4 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 8 अपनी जगह, 4 अपनी जगह, यहाँ पर 6 होगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 6 4 8। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 डिजिट के इस तरह से हमारे क्यूब सारे के सारे हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।